9 ईयर उनका हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ ना, ही स्टार्टेड टू ड्रिंकिंग अलॉट एंड जस्ट लव टू शो ऑफ, मांग के लोन ले रहे हो, तुम ट्रिप्स में जा रहे हो, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हिट कर रही, मेरी गर्लफ्रेंड तो ये है, बहन की ये वो, साली ये वो, पट्ट से आवाज आई तब खींच के चाटा मारा है। और आए तेरे 12 के सर्टिफिकेट्स, ये बोल रहा है फाड़ दूंगा जला दूंगा ऐसे करके। दे आर नॉट द विक्टिम, आई एम द विक्टिम हियर, करके ऐसे पकड़ा, फिर खींच के ऐसे चाटा मारा कि उसका फेस में यहाँ इस तरफ इतने एरिया में उसने ऐसे करके मुक्के मारे 2-3 बार। सी जस्ट कॉल्ड सीजर अटैक। तो फिर एम्बुलेंस में जल्दी जल्दी ले गया एंड पूरे रास्ते वो बस घर 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 वही कर रही। मैं उनको देखती थी, मुझे ना पूरा दिखावा लगता था। 10 बार कुएं में कूद रहा है, हम 10 बार थोड़े ना उसके साथ कूदने जाएंगे या उसको थोड़े ना वापस खींच के लेके जा सकते हो कि हाँ बेसिकली वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेन की है पुलिस में, देता है कि तुझे जान से मार दूंगा। तो बोला ना कि अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दे दे। तो फिर ना अनुराग का हो गया पाला हाय, ठीक है। उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी गर्लफ्रेंड को इसने गाली देने के लिए कैसे बोल दिया करके। बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये सब तो अनुराग ने मुझे बाद में बताया था कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो फिर इस चीज से अनुराग का पाला हो गया था हाय एंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे वो। और उन्होंने ये बोला कि जो सामने वाला फ्रेंड है ना, उसको ये बोला कि तू होता कौन है कि तेरे बोलने से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दूंगा, तू होता कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे बोल रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दूं। अगर अगर कुछ मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तूने कुछ फालतू भी बोला ना तो तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा बोल के उन्होंने बोला। और इस चीज से ना इन तीनों के बीच में बहुत ही लड़ाई हो गई थी। फिर अनुराग ने ना दोनों को बहुत ही ज्यादा सुना दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम जितने भी फ्रेंड्स थे हम सब तो थे अंदर एंड ये तीनों तो बाहर थे, कार में थे। एंड फिर उसके बाद ये तीनों जो भी लड़ाई हुआ उसके बाद ये लोग अंदर आ गए थे। फिर उसके बाद अंदर आ गए, मैंने जब अनुराग को जब अंदर आए थे ना तब तो मेरे को कुछ पता नहीं था। तो फिर अनुराग जब अंदर आया तो मैंने अनुराग को देखा, तो फिर देखा तो ही वॉज काइंड थोड़ा गुस्से में लग रहे थे वो एंड थोड़ा ऑफ ऑफ से लग रहे थे वो। तो फिर मैंने पूछा कि कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है। तो फिर बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने मेरे को कुछ बताया नहीं था क्या हुआ है। एंड मैंने ये भी देखा कि इनकी और मेरी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है उसकी इतनी बन नहीं रही थी। तो फिर आई वाज लाइक कि ऐसा क्या हो गया इन लोग, मतलब ऐसे क्यों है। तो मुझे लगा कि चलो बाद में पूछूंगी, ऐसा मैंने सोचा। तो फिर केक काटने का टाइम हो गया था, तो क्योंकि वो लोग थे नहीं तब तक इसलिए हम वेट कर रहे थे, हमने केक कट नहीं किया था। फिर जैसे ही वो लोग आए फिर केक वेक कट हुआ। तो फिर केक कट हुआ ना, तो फिर जो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है उसने मतलब केक का पीस उठाया एंड वो अनुराग के पास आ रहे थे उनको खिलाने के लिए। तो फिर अनुराग मना कर रहे थे एंड उसके तरफ गुस्से से देख रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनके बीच में क्या हो गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो फिर अनुराग ने बोला नहीं कुछ हुआ है। मैं बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला कि तो फिर खा क्यों नहीं रहे हो, आप खा लो। तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा खा लिया। तो फिर उसको भी यही लगा ना कि नहीं अब इनके बीच में सही हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम पार्टी में क्लब में डांस कर रहे थे सब साथ में, तो फिर वो भी अनुराग का हाथ पकड़ के ऐसे डांस कर रहा था। एंड फिर उसके बाद दूसरा दोस्त भी था जो जिससे लड़ाई हुई थी वो भी डांस कर रहा था। उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एंड जब केक कट भी हो रहा था ना, मतलब केक कटने से पहले ही जब वो आए थे तो फिर मैंने पूछा था क्या हुआ ये वो। तो फिर उन्होंने तो बोला था कुछ नहीं, थोड़ा देर वो बैठे थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ना कि नहीं अब घर चलते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि रह लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसका बर्थडे है, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करके मैंने बोला। एंड ही इज़ लाइक क्योंकि वो भी मेरे से पहले तो वो मेरी फ्रेंड के भी अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर इसलिए उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं रह लेते हैं बोल के वो मान गए थे। तब ऐसा था। फिर जब हम सब फ्रेंड्स डांस वांस करने लगे एंड ऐसा, तो फिर ना वो तब उन दोनों से तो गुस्सा थे ना, वो लोग बार बार अनुराग के पास आ रहे थे, उनसे डांस वांस कर रहे थे उनके साथ। पर अनुराग बार बार मेरे पास आ रहे थे, फिर हम डांस कर रहे थे, हम सब साथ में फ्रेंड्स डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद उन लोगों को क्या लगा कि हाँ सब कुछ सही हो गया। फिर अनुराग भी अनुराग इज लाइक कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ ना कि फिर उसके बाद पार्टी वार्टी खत्म हुई। फिर उसके बाद ना हम वापस अपार्टमेंट में आ गए थे। तो सिर्फ हम 4-5 दोस्त नहीं थे, और भी बहुत सारे दोस्त थे, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेंड का बर्थडे है। तो फिर हमने और लोगों को भी बुलाया था उस टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जब हमने और लोगों को भी बुलाया था तो फिर हम सब ने वापस घर में आके फिर उसके बाद हम सब थोड़ा सा गेम खेला हम सब ने। तब बहुत ही ज़्यादा रात रात हो गई थी, बट स्टिल हम सब ने थोड़ा गेम खेला। फिर हम सब ने बात की, हम मॉर्निंग तक हम जगे हुए थे एंड हम सब ने एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बात की, बहुत ही मज़े किए। एंड ही वॉज स्टिल बिट ऑफ, अनुराग वॉज। तो फिर मैं बार बार उनसे पूछ रही थी, उन्होंने बताया नहीं था वो। बस फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लूँगी, जब मे बी ये इतने सारे लोग हैं इसलिए ये नहीं बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जब बाद में
मॉर्निंग हुआ, से जो तीसरा फ्रेंड था ना जिससे लड़ाई हुई थी, तो उसको ना घर जाना था, क्योंकि उसके घर में उसकी वाइफ़ भी थी, आई थिंक वाइफ़ थी या पता नहीं, घर जाना था उसको, वाइफ़ थी आई थिंक। तो फिर इसलिए क्या हुआ ना, वो उसको क्या लगा ना कि वो अगर अनुराग को बोलेगा ना, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि ना अनुराग बात मानेगा करके, तो फिर इसलिए उसने बोला कि अनुराग चल तू भी मेरे साथ चल। मैंने बोला कि नहीं आप मतलब आप क्यों जा रहे हो, मैं तो अकेली हो जाऊंगी, एंड इनके भी बॉयफ्रेंड से मैं अकेले हो जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं नहीं आप मत जाओ, मेरे साथ रहो, ऐसा करके प्यार से बोला। तो फिर तो उसको तो ये लग रहा था कि अनुराग तो उसकी सुनेंगे, लेकिन अनुराग ने फिर मना कर दिया, बोला कि नहीं ये इतने प्यार से बोल रही है रहने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा रहा, तू अकेले चले जा, ऐसे बोला। तो फिर इसलिए वो उसका उसने मुँह बनाया और फिर वो निकल गया। अम, एंड ये ऐसे भी नहीं है कि एकदम रात की बात हो, क्योंकि हम मैंने बताया ना कि हम मॉर्निंग के ऐसे ही पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो फिर इसलिए तो फिर मॉर्निंग में फिर वो निकल गया। फिर उसके बाद क्या, फिर अनुराग मेरे ही साथ रह गए। फिर उसी के 2-3 दिन बाद अनुराग ने मुझे ये बताया था, फिर हम सब लोग घर वर नेक्स्ट मॉर्निंग सब निकल गए थे। तो फिर 2-3 दिन बाद मेरे को तब भी नहीं बताया था, ये बीच में जो 1-2 दिन निकले ना, तब भी नहीं बताया था अनुराग ने। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद बताया। मैंने पूछा भी कि आपने तब क्यों नहीं बताया मेरे को, तो फिर ही इज़ लाइक कि मैं नहीं चाहता था कि आपको बुरा लगे, इसलिए उन्होंने नहीं बताया था मेरे को। एंड 2-3 दिन बाद ऐसा भी नहीं है कि उनका अंदर से ऐसा मन किया, वो तो बातों-बातों में हम कुछ बात कर रहे थे और उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, एंड जो कि मेरी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड उनके बारे में ही बात कर रहे थे, और जो वो फ्रेंड था उनके बारे में मैं पूछ रही थी कि आपका ये जो फ्रेंड आया था जो बोल रहा था चलने के लिए, उसके बारे में अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने पूछा था बातों-बातों में। तो फिर तब उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी। मैंने पूछा था कि क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने बोला मेरे को लगा आपको बुरा लगेगा, इसलिए, तो फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी। मेरे को तब गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि वो जो उसका बॉयफ्रेंड है और वो तो मेरी फ्रेंड है, तो फिर ऐसे मेरी फ्रेंड को इतना गंदा-गंदा गाली क्यों दे रहा है, और वो तो इतने साल से वो लोग हैं, तो वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है क्या? वो प्यार-व्यार नहीं करता है क्या कि ये अपना बड़ा बनने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी गंदी-गंदी गाली दे रहा है और ऐसे करके बुराई कर रहा है, इतनी गंदी-गंदी बुराई कर रहा है। मैं तो अच्छा सोची थी, मुझे क्या पता था वो इस टाइप का निकलेगा, ऐसा मैंने सोचा। फिर भी मैं आई वाज़ एंग्री दैट टाइम, बट आई वाज़ हैप्पी टू, क्योंकि आई वाज़ फीलिंग वेरी हैप्पी एंड लकी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, एंड वो मेरे बारे में नहीं सुन सकता है, एंड कोई उनके सामने कुछ भी मेरे बारे में कुछ बोले वो नहीं सुन सकते। तो इससे मुझे अच्छा लगा था, बट मुझे मेरी फ्रेंड के लिए बहुत ही बुरा भी लगा था कि उसको इस तरह का बॉयफ्रेंड मिला है जिसके साथ वो इतने साल तक है, एंड वो अभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो तब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था मेरी फ्रेंड के लिए। फिर पर अब क्या कर सकते हो ना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर देखो, अगर तुम सामने वाले को ना अपने सर पे चढ़ाओ ना, तो वो सर पे बैठ के नाचने लगते हैं। एंड एक ये भी है कि अगर तुम किसी से, अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है ना, तो अगर तुमको एक खरोच भी आ जाए ना, एक तिनका भी हल्का सा भी चोट लग जाए ना, तो सामने तुम्हें दर्द हो रहा है ना, उसका 10 गुना ज़्यादा सामने वाले को होगा, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो। एंड वही सामने वाला तुम्हारी इतनी बुराई करे, अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल भी दे ना, तो अगर वो तुमसे, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, वो तुमसे प्यार करता है ना, वो तुम्हारे बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेगा, एंड तुम ही अपने फ्रेंड के सामने इतनी गंदी-गंदी गाली दे रहे हो अपने गर्लफ्रेंड को, तो थू है भाई तुम पे। तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, है ना? बट फिर बाद में मेरे को पता चला, तो मुझे इतना बुरा लगा अपनी फ्रेंड के लिए, फिर भी मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। एंड फिर उसके बाद ये सब हुआ, एंड धीरे-धीरे ये तो पहले हुआ था थोड़ी देर पहले, एंड फिर धीरे-धीरे मेरे को वही सब सिचुएशन हुआ कि मेरी उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी, एंड उसने मेरे को बोला था वापस फ्रेंडशिप कर लो, एंड ये वो। मेरा और मेरी जो फ्रेंड है, हमारे हमारे एक और क्लासमेट है, तो फिर जिस तरह से मेरी और मेरी फ्रेंड की फ्रेंडशिप हुई है, तो उससे उसके बॉयफ्रेंड से मेरी फ्रेंडशिप हुई। तो वैसे ही सेम जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है और हमारा क्लासमेट है, तो जो हमारा क्लासमेट है उसकी भी उसके बॉयफ्रेंड से फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर तब तब उस दिन क्या हुआ था ना, इस दिन बहुत ही गंदा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ, ठीक है? मेरी फ्रेंड है, ठीक है? फिर उसके बाद अनुराग है, मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, और हमारा वो क्लासमेट वो वाला दोस्त है, ठीक है? फिर उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन ऐसी ही बहुत गंदी लड़ाई हो रही थी, और उस दिन कैसे स्टार्ट हुआ कि अ मैं और मेरी फ्रेंड तो है वहीं पर, ठीक है? रूम में है, एंड हमारा वो फ्रेंड भी जो क्लासमेट है वो भी रूम में है, एंड ये अनुराग और मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ना बाहर गए थे किसी काम से, ठीक है? तो फिर वहाँ से ना वो पी के, जो उसका बॉयफ्रेंड है ना मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, वो ना पी के आया था, और ना उसने ना थोड़ा अनुराग को भी पिला दिया। तो इस चीज़ से ना यू नो मेरी इस चीज़ से ना मेरी और अनुराग की ना थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई, एंड मैंने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई पीने की? आपने पिया ही क्यों? जब मैंने आपको मना किया है, एंड मैंने आपको बोला कि ये मत पियो, ये सही नहीं है, तो आपने पिया क्यों? फिर बोला कि उन्होंने बोला कि थोड़ा-सा बस पिया है, वो बोल रहा था दोस्त है तो थोड़ा-सा इसलिए पी लिया। मेरा तो तब दिमाग खराब हो गया कि ये किस तरह का दोस्त है जो तुमको बिगाड़ रहा है, और उसकी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें सामने से समझाया है कि नहीं मेरे बॉयफ्रेंड को मत पिलाना, तुम अपना बिगड़ रहे हो, अपना अकेले पीना है, तुम पियो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों बिगाड़ रहे हो? मैंने ऐसे उसके
उसके बॉयफ्रेंड को, मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है ना, उसको मैंने बोला भी था कि आप अपना पी रहे हो, आप अपना पियो, आप अनुराग को मत पिलाओ, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है जब वो पीते हैं, मेरे को गुस्सा आता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो पिएँ, तो आप मत पिलाओ। तो फिर मेरे और अनुराग की जब लड़ाई हो गई थी ना, तो फिर ना मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी उनसे, एंड फिर उसके बाद ना सैड होके ना मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के पास आके बैठ गई थी। एंड फिर उसके बाद अनुराग ने मेरे को आके मनाया भी, पर मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तब। तो मैंने तो बोल दिया था कि मेरे मुझको बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे मैंने मना किया, अगर मैंने एक चीज़ मना किया तो वो नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को कौन-सा शौक है मेरे को मना करने का? अगर मैं फ़िक्र कर रही हूँ इसलिए तो मैं मना कर रही हूँ ना, तो इसलिए तो फिर उनका भी क्या है, दूसरे रूम में आराम से चुपचाप एकदम चुपचाप बैठ गए। फिर क्या? मेरे को क्या मतलब? फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के बगल में आके यहाँ पर बैठ गए एंड मैं सैड थी, तो फिर उसने बोला कि क्या हुआ? मैं बोली कि हम दोनों की लड़ाई हो गई है, एंड वो फिर से पी के आ गए, मैंने मना किया था फिर भी पी के आ गए। तो फिर उसके बाद यू नो उन्होंने बोला था कि कम पिया है, भले ही तुम इतना भी पियो, अगर तुम्हारे सामने वाला कोई तुम्हारा केयर कर रहा है और तुमको मना कर रहा है, तुमको नहीं पीना चाहिए ना, तो फिर तुम बोलते ही क्यों हो कि नहीं, ठीक है नहीं पीऊँगा। और फिर तुम्हारा फ्रेंड अगर तुम्हारा इतनी बढ़िया फ्रेंड है, इतनी अच्छा फ्रेंड है, और वो इतने ही तुम मेरे को बोल रहे हो, मैंने ये भी वो ये बोलते हैं कि उसने फ़ोर्स किया इसलिए मैंने पी लिया। फ़ोर्स कोई तुमको नहीं करता है, अगर तुम्हारा मन है ना, अगर नहीं पीना है, तो तुम ना, चाहे कितना ही फ़ोर्स क्यों ना करे, अगर तुम्हें ना बोलना है ना, तुम ना ही बोलोगे। तुम्हारा भी तो अंदर से मन था ना, इसलिए तुमने पिया है ना। लेकिन नहीं, उनको तो मेरे ये बॉयफ्रेंड को तो सीधा-साधा मना, नहीं, नहीं, नहीं। मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था, और फिर हमारे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उस दिन, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड को भी उसका भी पाला पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हाई था, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, उसने भी उसको ना प्रॉमिस किया था कि नहीं पीऊँगा, एंड उसने भी बोला था कि मैं नहीं पीऊँगा। फिर उसके बाद फिर भी वो पी के आ गए थे, तो उन दोनों की भी पहले से ही लड़ाई हो रही थी, और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उनकी, एंड फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, एंड वो भी अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होके बैठी थी, जैसे मैं भी मुँह फुला के आ गई, मैं भी बैठ गई। ऐसे ही वो भी गुस्से में बैठी थी। फिर उसको जब उसने पूछा था, तो मैंने बताया ना कि नहीं, हमारी लड़ाई हो गई, इसलिए वो पी के आ गए, इसलिए। तो फिर क्या हुआ ना कि मेरी फ्रेंड को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका मतलब गुस्सा तो पहले से ही था उसको, पर ये हो गया ना कि ऐसा हो गया है कि तू इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों लगा रहा है? मतलब इन दोनों की लड़ाई तो तेरी वजह से हो रही है, क्योंकि तू इसको ज़बरदस्ती मना किया है, फिर भी तू इसको ज़बरदस्ती पिला के लाया है ऐसे करके। इसलिए वो गई, फिर उसने मेरी दोस्त गुस्से में गई, फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात की, फिर उन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो रही थी। एंड आई नो अनुराग की भी इसमें गलती है, क्योंकि उनको तो मना करना चाहिए था ना, अगर तुम्हें ज़बरदस्ती फ़ोर्स भी कर रहा है, तो तुमको क्या ज़रूरत है पीने की? तुम्हारा खुद मन था इसलिए तो तुमने पिया, तो इस वज़ह से मेरी तो बेसिकली क्या चल रहा था पता है? 2 रूम है, ठीक है? तो फिर क्या हुआ था ना कि अनुराग फिर इस रूम में वापस मुझे मनाने के लिए आ गए थे, ठीक? अनुराग मेरे को मना रहे थे, और हम दोनों का भी इस रूम में, फर्स्ट रूम में जो है मेरी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड का लड़ाई चल रहा था, एंड सेकंड रूम में मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का लड़ाई चल रहा था, हम दोनों का। और उस टाइम और जो मेरा जो ये है ना क्लासमेट, वो ना तब ना सो रहा था नीचे फ्लोर पे, ठीक है? ऐसे था, और हम दोनों का लड़ाई चल रहा था, और वो नीचे सो रहा था, उसको तो मतलब ही नहीं था तब, ऐसे था। फिर उसके बाद क्या किया, तो फिर ना हमें, मतलब तब तो हम दोनों तो अपने लड़ने में लगे हुए थे ना, हमें बाद में ना एकदम चाटे की आवाज़ आई, पट से आवाज़ आई, तब हमें हमें अभी तो मेरे को हँसी आ रही है बोलते हुए, पर तब ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में माहौल चला गया था, एंड सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वैसा हो गया था। तो तब तो ऐसे पट्ट से आवाज़ आई, और फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे हैं, दोनों एक-दूसरे को मार रहे हैं। मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड ने ना अपने बॉयफ्रेंड को एकदम खींच के चाटा मारा है, और फिर उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको खींच के चाटा मारा, ऐसे करके लड़ाई हो गई। तो फिर ये हुआ ना जब दोनों की एक-दूसरे, तो मेरे दिमाग में तो मतलब ऐसे मैं तो डर गई, कि मैं सोची कि इनका तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लड़ाई हो गया है, क्योंकि ऐसे तो एकदम मारा-पीटी तो मतलब हमारे मैंने तो कभी नहीं किया, और फिर ये लोग ऐसे मारा-पीटी, क्योंकि मैंने इनको नॉर्मली मज़ाक में मारते हुए देखा है। मैंने ऐसे इतना सीरियसली इस तरह से मारते हुए, एंड मैंने अपनी फ्रेंड को भी अपने बॉयफ्रेंड को, उसके बॉयफ्रेंड को मारते हुए देखा है। पर यू नो मैंने उसके बॉयफ्रेंड को ऐसे इतना मारते हुए नहीं देखा है, ऐसे ही छेड़ते हुए देखा है, पर उसने भी मारा, तो फिर मुझे तो लगा कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ हो गई है ये तो। एंड फिर मैं और अनुराग गए, फिर हमने शांत किया दोनों को, और हमने अलग कर दिया। पर पता नहीं क्यों फिर मैं अपनी फ्रेंड को इस रूम में लेकर आ गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, अनुराग भी इस रूम में, तो पता नहीं मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को क्या हुआ, उस रूम से आया एकदम गुस्से में, फिर उसको गंदी-गंदी गाली देने लगा मेरी फ्रेंड को, ठीक है? बोला तेरी ये, तेरी वो, तेरे को ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा अपने जाके डॉक्यूमेंट लेकर आ, सब कुछ लेकर आ। फिर उसका ना पता नहीं कहाँ-कहाँ से पूरे रूम में सब, जितने भी टेबल में उसने अपने जितने भी कॉपी, बुक्स जितने भी रखे थे, जितने भी पेन्स जो भी था ना, पूरा टेबल ही उल्टा कर दिया, सारा नीचे गिरा दिया। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में हो गया था। हम रोक रहे थे, मेरे मतलब
ऑफ कोर्स वो मतलब हट्टा-कट्टा मतलब लड़का है, तो फिर मैं तो जाके नहीं रोक सकती ना। अनुराग उसको बोल रहे थे, "भाई कोई बात नहीं, शांत हो जा।" पर वो पता नहीं क्या हो गया उसको, पूरा गुस्से में एकदम ऐसे हो गया कि क्या। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड है ना, चुपचाप बैठी हुई है, बोले कि करने दो उसको जो करना है, क्योंकि उसको तो इस सब की चीज़ की आदत है ना। तो फिर मैं तो ये तो पहली बार देख रही हूँ कि मतलब इस तरह से इतना गंदा लड़ाई होना उन दोनों के बीच में, इतनी बड़ी फाइट होना, मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि इस तरह से ऐसे फेंक रहा है ये वो। बट अनुराग को मतलब अनुराग ने मेरे को बाद में बताया था कि ये सब चीज़ ना पहले भी हो चुकी है, क्योंकि वो मुझसे ना कुछ 7 टू 8 मंथ पहले से उनसे फ्रेंडशिप है उनकी। तो फिर ऐसा था, तो फिर उन्होंने पहले से ये सब देख रखा था। तो फिर क्योंकि मुझे तो लगा था कि इनके बीच में कभी इतनी बड़ी तो लड़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ होता है मारना एंड ये वो। मुझे नहीं पता था, पर अनुराग को पता था कि इनकी पहले भी लड़ाई हुई है। वो मेरे को एकदम लास्ट में पता चला था, वो भी जब फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी ना हमारी, उसके बाद मेरे को जब बात हुई मेरी और अनुराग अनुराग ने मेरे को एक-एक चीज़ करके बताई थी कि ऐसे भी होता था उनके बीच में, ये वो। बस मैं बताता नहीं था, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप की बातें तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से बताओ। एंड मैं नहीं चाहता था कि आप उनके बारे में इस तरह से गलत सोचो, इसलिए। तो फिर इसलिए उन्होंने मेरे को नहीं बताया था, बट ये सब सी चीज़ ना तब चल रही थी, ठीक है? और फिर उस दिन ऐसा हुआ कि सब को किताब-विताब एवरीथिंग, ही जस्ट थ्रो एवरीथिंग लाइक, एंड ही इज़ जस्ट किकिंग एवरीथिंग एंड लाइक दैट। एंड आई वाज़ लाइक कि यार ये सब क्या हो रहा है? एंड फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि वो डॉक्यूमेंट्स ढूँढ रहा है, बोल रहा है कि कहाँ है तेरी 10th की डॉक्यूमेंट्स, तेरे सर्टिफिकेट्स कहाँ है, तेरे 12th के सर्टिफिकेट्स, ये सब करके बोल रहा है, फाड़ दूँगा, जला दूँगा, ऐसे करके बोल रहा है। तो फिर वो ऐसा करके ढूँढ रहा है, तो फिर पूरा फेंक रहा है, इधर-उधर तोड़ रहा है, फेंक रहा है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू रुक, मैं तेरे को लाके देती हूँ, बोल के। उसको भी, मेरी फ्रेंड को पता नहीं क्या, बोलते तू रुक मैं लाके देती हूँ करके, वो खुद जा रही है, ठीक है? खुद जाके फिर उसने खुद लाके उसको पकड़ा दिया। फिर मैं तो हो गई कि मैं बोली कि क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हमारे करियर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे थोड़ी ना किसी लड़के के चक्कर में हम ऐसे ही अपना सर्टिफिकेट जलवा देंगे। ये सब चिन्नी-मिन्नी से फाइट के बीच में अपना करियर इस तरह से ऐसे कर देंगे। तो फिर आई वाज़ वेरी, वेरी वेरी एंग्री दैट टाइम। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि अब क्या करें? क्योंकि वो लिटरली क्या कर रहा था, सर्टिफिकेट लेके जाके क्या कर रहा था, गैस जलाया उसमें, ठीक है? क्योंकि जो किचन है ना वो रूम में अटैच था, तो गैस समझ लो ये किचन है, ये स्क्वायर हमारे किचन मतलब सॉरी ये हमारे रूम है, ठीक है? तो रूम में यही बगल में साइड में ना ऐसे किचन के लिए अलग से ये बना हुआ है, ठीक है? तो किचन था वो। एंड वहीं पर ना गैस रखा हुआ था, तो ये ढूँढ रहा है, लाइटर ढूँढ रहा है कि लाइटर काहे की जलाएँ? फिर मैंने अनुराग को बोला, "अनुराग रोको यार, देखो ना क्या कर रहा है आप, देखो ना क्या कर रहा है।" फिर मेरा मेरा पूरा ऐसे हालत हो गया था, मैं तो रोना शुरू कर दिया था, मैं तो रो रही हूँ कि यार क्या कर रहा है? यार मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही हूँ, देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बोलती है कि रहने दे, करने दे, ये नहीं सुनेगा करके। ऐसे क्या कर रहा है ऐसे करके। फिर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैंने उसके हाथ से पेपर भी छीना, वो बहुत ऐसे उसने क्या किया, वो पेपर छीन के वो मेरे सामने फाड़ दिया। फिर क्या किया, पेपर गैस जला के उसने फिर ये क्या बोलते हैं, पेपर जलाने की कोशिश की। फिर अनुराग ने रोका, आधा तो पेपर जल भी गया था और आधे से ज़्यादा उसने सारे सर्टिफिकेट्स उसके फाड़ दिए थे, जितने भी सर्टिफिकेट्स थे जो भी था, ऐसे करके पूरे फाड़ दिए। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोला कि जाने दे इसको, जो भी करना है करने दे, इसका यही है, हमेशा से यही करता आ रहा है। एंड फिर मैं तो तब तो रो रही थी पूरा, तब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे को बस ये था कि ये सब जो भी चल रहा है ना, ये सब चीज़ रुक जाए, फिर मैं इन सब चीज़ में नहीं पड़ने वाली, मेरे को इनके साथ रहना ही नहीं है। तब मेरा ये था, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं इनकी वज़ह से ना ऐसा होता है ना कि नेगेटिव चीज़ में अगर आप रहते हो ना, तो फिर वैसे नेगेटिव चलने लगता है। मेरे तुम खुद ही नेगेटिव होने लगते हो, तो मैं पूरी तरह से उस दिन नेगेटिव हो गई थी। एंड मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। लाइक मेरी फ्रेंड इज़ लाइक शी इज़ लाइक कि नहीं रहने दे, करने दे, ये तो ऐसे ही करता रहता है। एंड आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज स्टॉपिंग हिम कि नहीं मत चला, बोल रही हूँ कि ये नहीं मत चला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्या करने दे रही है यार इसको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है। फिर शी इज़ लाइक कि नहीं करने दे, ये ऐसे ही करता है। शी इज़ लाइक दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक दे आर नॉट द विक्टिम, आई एम द विक्टिम हियर, बिकॉज जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, आई फील लाइक कि ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना जैसे कि वो यूजुअली करते हैं उनकी साथ। लाइक ऐसा तो वो करते ही रहते हैं हमेशा। कई बार इन्होंने इस तरह से बिहेव किया है, ऐसा लग रहा था कई बार इसने इसका सर्टिफिकेट चलाया है, ऐसा लग रहा था। एंड आई फील लाइक कि आई एम द वन जो इस तरह से पहली बार ये सब चीज़ देख रही है। ये सब तो ये चीज़ यूजुअली देखते रहते, ये सब चीज़ करते रहते हैं, मैं हूँ जो मैं पहली बार ये चीज़ देख रही हूँ। एंड अनुराग अनुराग वॉज ऑफकोर्स स्टॉपिंग हिम, वो उसको बोल रहा था कि ये सब चीज़ मत कर करके, वो बल्कि अनुराग उसका हाथ भी पकड़ रहे थे बार बार एंड बोल रहे थे कि नहीं ये सब चीज़ मत कर।
बट ऐसा लग रहा था कि अनुराग भी उस चीज़ को देख चुके हैं पहले ही, कि जिस तरह से उनकी लड़ाई हो रही है पहले भी देख चुके हैं। एंड आई वॉज क्राइंग एंड मैं बोल रही थी कि मत करो मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही हूँ। एंड पहली बार ये सब चीज़ देख रही हूँ इस तरह से इतनी छोटी चीज़ को इतनी बड़ी बात बनाना मैं पहली बार देख रही हूँ। इसके बाद क्या हुआ ना कि उसने वो सब फाड़ दिया, फिर उसको फेंक दिया। फिर ये मेरी फ्रेंड बोल रही है कि ये ऐसे ही करता है, तू ऐसे ही करता है। उसको गुस्सा आया। मेरी फ्रेंड ना बेड पे बैठी हुई थी, बैठ के ना उसको ऐसे बोल रही थी। वो बेड पे आया, मेरी फ्रेंड यहाँ बैठी हुई है, वो यहाँ पर ऐसे खड़ा है वो, ठीक है। उसने क्या किया, मेरी फ्रेंड है ना जो, उसको इस तरह से पकड़ा, यहाँ यहाँ ऐसे करके ऐसे पकड़ा, फिर खींच के ऐसे चाटा मारा उसने, ऐसे करके धकेला। और मैं वहाँ उनके बीच में आने की कोशिश कर रही हूँ, एंड मुझे भी उनकी वजह से मेरे को भी लग रही है। बट आई वॉज लाइक कि इन सब चीज़ को रोकना है, यहाँ से निकलना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। एंड उसको खींच के चाटा मार रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जब उसने उसको खींच के चाटा मारा, उसको धकेला मार, मतलब धक्का दिया है ना, तो फिर उसने भी उसको मारा आके। तो फिर इसने भी गुस्से में, मेरी फ्रेंड ने भी उसको खींच के चाटा मारा। इसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। उसके बॉयफ्रेंड को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने क्या किया ना, उसको ऐसे करके उसका बाल पकड़ा, ठीक है। उसका बाल पकड़ा, उसका ऐसे करके उसका फेस में यहाँ इस तरफ इतने एरिया में उसने ऐसे करके मुक्के मारे, 2-3 भर के मुक्के मारे। फिर उसके बाद लात उसके पेट पे मारी, बहुत खींच के लात मारी। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम सीइंग सच अ एब्यूजिव थिंग, एंड क्योंकि मैं अपने परिवार में आज तक मैंने किसी को इस तरह से हाथ उठाते हुए नहीं देखा, रिलेटिव्स में तक आज तक नहीं देखा। एंड इस तरह से मैं पहली बार इस तरह से अब्यूजिव थिंग देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग था ये मेरे लिए। एंड क्या हुआ ना, मतलब जब इतना चीज़ चल रहा है तो फिर ऑफ कोर्स जो हमारा क्लासमेट है जो नीचे सो रहा था, वो तो पहले ही उठ गया था ना। एंड वो ही वाज आल्सो ट्राइंग टू स्टॉप हिम, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ ना, तब ना वो दोनों, अनुराग और ना मेरा जो ये क्लासमेट है, वो मतलब दोनों मिलके ना इसका हाथ पकड़ रहे थे एंड बार बार इसको पीछे कर रहे थे। पर वो क्या कर रहा था, बार बार इनसे ऐसे करके छुड़ा के ना बार बार उसको बहुत ही मार रहा था, मेरी फ्रेंड को मार रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर उसके बाद जब बहुत ही मुश्किल से उन दोनों ने पकड़ा और उसको थोड़ा पीछे किया ना, तो फिर माई फ्रेंड सेज लाइक कि तू ऐसा ही है बोल के ना, सी स्टार्टेड क्राइंग। ऑफकोर्स इतनी मार पड़ी है तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा रोएगी वो, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था उसने। एंड रोते ना यू नो she started breathing a lot, बहुत ही तेज सांस ले रही है वो। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी एंड मैं अपनी फ्रेंड को चुप करा रही थी, बहुत तेज से सांस ले रही है वो। एंड सी फेंटेड, बेहोश हो गई वो। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई एंड मुझे लगा कि अब क्या हो गया, क्योंकि उसने बहुत तेज़ लिटरली बहुत कस के मुक्का मारा था इसको। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड के यहाँ पर है ना, ये जो लिप्स है ना, यहाँ पर पूरे कट्स आ गए थे, ठीक है। यहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। एंड यहाँ पेट में भी मारा था उसका, मुझे नहीं पता, बट बहुत ही ज़्यादा तेज़ मारा था उसने, तो पूरा ब्लीडिंग हो रहा था उसका। एंड सी फेंटेड। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अब क्या करूँ, कुछ करो यार, बेहोश हो गई है, प्लीज़ उठ जाओ, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ क्या हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या हो गया। फिर अचानक से उसको होश आया ना, सी जस्ट कॉल्ड सीजर अटैक, तो पूरा शरीर उसका ऐसे काँप रहा है ये पूरा, मतलब पूरा। और उसको कुछ होश ही नहीं है, वो बस बोल रही है मुझे घर जाना है, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। एंड पूरा तेज से सांस ले रही है, सीजर अटक आ गए, पूरे शरीर ऐसे करके उसका काँप रहा है। एंड पहली बार मैं ये सब चीज़ देखी हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, मैं पूरा डर गई, मेरा पूरा दिल निकल के बाहर आ गया। मैं सोची कि मैं क्या करूँ, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। पूरा आई वाज क्राइंग अ लॉट दैट टाइम। एंड मुझे होश नहीं था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचाऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। एंड पूरा मेरा आई वाज शिवरिंग दैट टाइम, मैं पूरा ऐसे काँप रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं क्या करूँ, ऐसे करके मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी उस टाइम। एंड बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, स्टिल दैट बास्टर्ड क्या किया उसने, कि बोला कि नहीं रहने दे, ये नाटक कर रही है, ऐसे करके उसने बोला। फिर मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ कुछ करो, क्या हो गया, देख ये नाटक नहीं कर रही है, सीरियस है। फिर उसको भी बाद में रियलाइज़ हुआ, कि नहीं ये नाटक नहीं कर रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एंड फिर उसने क्या किया, उसने ना उसको गोद में उठाया, ठीक है। फिर और तुरंत जल्दी-जल्दी लेके जाने लगा कि जल्दी चलो हॉस्पिटल चलो करके, ठीक है। फिर उसके बाद हम भी चलने लगे। मैं तो उसके साथ ही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, लाइक शी इज़ लाइक कि वो बस मेरे को ही चाहती थी, तो वो शी इज़ लाइक मनीषा कर रही थी वो बार-बार, ठीक है। इसलिए तो फिर जल्दी-जल्दी वो चल रहा था और उसको, मतलब मेरी फ्रेंड को ऐसे-ऐसे अटैक आ रहा था, मनीषा कर रही थी वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, जल्दी-जल्दी गए ना, तो फिर जो हमारा, जैसे कि हम ऊपर फ्लोर पे रहते हैं और तो फिर सीढ़ी से नीचे जाना होता है, तो फिर सीढ़ी में क्या हुआ ना कि मतलब उसने अच्छे से उसको ग्रैब नहीं किया था, तो फिर वो लगभग गिरने वाली थी, तो इसलिए उसने बीच में रोका और फिर उसको अच्छे से ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो फिर मैं बोली कि जल्दी चलो, कुछ हो ना जाए, तो फिर उसने ऐसे बोला मेरे को
कि टेंशन मत ले, इस ऐसा ना इसके साथ पहले भी हो चुका है, तो इसको कुछ होगा नहीं, टेंशन मत ले, ऐसे करके उसने मेरे को बोला। तो मैं तब ना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, कि क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसको ऐसा पहले भी हो चुका है, इसका मतलब तो ये हुआ कि तूने इसके साथ ऐसा पहले भी किया है, इसलिए उसको पहले भी इस तरह का अटैक आ चुका है, राइट? क्योंकि इतने टाइम से मैं इसके साथ रही हूँ, एंड सीज़र अटैक इज़ नॉट लाइक कि मतलब ऐसा होता है, अगर किसी को ऐसा इस तरह की कुछ बीमारी है या ऐसा कुछ अटैक आता है, तो उसको मतलब नॉर्मल ऐसे बीच-बीच में आता रहता है। बट इस तरह से अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉक लगे, तभी किसी को ऐसे नहीं, कोई बीमारी नहीं है या इस तरह का अटैक नहीं आता है, कोई बड़ा शॉक लगने से ही इस तरह से अटैक आता है, राइट? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मतलब तुमने इसके साथ पहले भी इस तरह से किया है, इस तरह से इसको मारा है, इसलिए तो उसको मतलब पहले भी इस तरह से अटैक है, एंड यू आर यूज्ड टू इट, राइट? तुमको पहले भी पता ही है कि हाँ, इसको इस तरह से अटैक आता है। तो फिर मैं तो पूरा क्योंकि तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, एंड बहुत ही ज़्यादा ये था, जब मैंने ये सुना ना, तो मेरा दिमाग तुरंत क्लिक किया इस चीज़ को लेके। तो फिर मैं तब तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, तो ये सब तो इतना मेरा दिमाग में चल ही नहीं रहा था कि अभी मैं इसको कुछ भी बोलूँ। मेरे को बस ये था कि मेरी जो फ्रेंड है वो कैसे भी करके ठीक हो जाए, क्योंकि जो उसका उस टाइम सिचुएशन था ना, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लगा ना कि कहीं आगे से कुछ हो ना जाए। तो फिर जब हम कार में भी जा रहे थे ना, तो फिर उसको मैंने अपनी जब गोद में लिटा लिया था, तो फिर ना वो बार-बार बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रही थी, एंड ना वो बार-बार बोल रहे थे कि मुझे मुझे पापा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, घर जाना है, मनीषा मुझे घर जाना है, मनीषा मुझे घर जाना है, घर जाना है। उसके लिप्स, उसके मुँह से बस ये चीज़ निकल रहा था, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और कुछ नहीं, और उसको कुछ होश नहीं, और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बस घर जाना है। मैं बार-बार उसको कंसोल कर रही थी, मैं बार-बार चुप करा रही थी, मैं बोल रही थी कि हाँ, मैं लेके जा रही हूँ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोली नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है, घर जाना है, लेके चलो, घर लेके चलो, बार-बार बस उसके मुँह से सिर्फ़ यही निकल रहा था, घर जाना है। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़्ड हो गई थी। उसको किसी चीज़ का होश नहीं था, उसको बस घर जाना था। मैं उसको बार-बार शांत करा रही हूँ, मैंने उसको ऐसे करके पकड़ा है, ठीक है? मैं उसको बार-बार बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, हाँ, हम चलेंगे, चलेंगे, तुम बस ठीक हो जाओ, हम चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे। मैं बार-बार उसको चुप करा रही हूँ, ऐसे-ऐसे करके मैं बोल रही हूँ, चलेंगे, 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 बस चुप हो जाओ, बस ठीक हो जाओ, चलेंगे, चलेंगे, करके हम जल्दी-जल्दी लेके गए, ठीक है? तो बेसिकली हम सबसे पहले ना एक हॉस्पिटल पे गए थे, तो फिर जब एक हॉस्पिटल पे गए ना, वहाँ पर ना बेसिकली डॉक्टर नहीं थे, एंड वहाँ पर बस 1-2 नर्स थी, वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो फिर वहाँ पर इलाज नहीं होने वाला था, तो फिर वहाँ पर बोले कि थोड़ा सीरियस मामला है, यहाँ पर ना नहीं होने वाला है, इसलिए ना आप इसको क्या करो, दूसरा हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फिर जितने भी हम फ्रेंड्स थे ना, तब इसी में थे हम, जो एम्बुलेंस है ना उसी में थे, एंड कार को वहीं पर छोड़ दिया था हमने कि वापस आएँगे ना तो फिर इसको लेके चलेंगे करके। तो फिर इसलिए छोड़ दिया था, फिर एम्बुलेंस में जल्दी-जल्दी ले गए, एंड पूरे रास्ते वो बस घर, घर, घर वही कर रही। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर सीधा उसको इमरजेंसी वार्ड में लेके गए, एंड वहाँ पर उसके साथ मैं भी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर ने उसको जल्दी-जल्दी चेकअप किया, तो उसने बोला कि ना मतलब फ्रेंड को बुला रही है करके, मनीषा को बुला रही है, तो फिर मैं वहाँ पर गई थी, उसी के साथ ही डॉक्टर चेक कर रहे थे, एंड देख रहे थे कि क्या हुआ है, क्या नहीं। तो फिर ना पूरे टाइम तो वो बोल रही थी मुझे घर जाना है, मैं बार-बार उसको शांत कर रही थी। मैं खुद रो रही हूँ, एंड खुद रो के बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, सही सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, अभी यहाँ सही होते ही हम लेके चलेंगे, पूरा बच्चों की तरह मैं उसको शांत कर रही हूँ, ताकि मैं बस चाहती थी कि ना बस वो शांत हो जाए, क्योंकि ये सब तो मतलब जो ट्रॉमा हुआ है अभी जो भी, तो उसकी वज़ह से हुआ है ना। डॉक्टर भी पूरा पूछ रहे थे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो फिर हमने मतलब कुछ ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि क्या हुआ है, तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ा था। और जब हम हॉस्पिटल मतलब उसको जब डॉक्टर चेकअप कर रहे थे, जब मतलब मेरे मेरे वहाँ जाने से पहले, क्योंकि डॉक्टर तब तो ये था ना, इमरजेंसी वार्ड था ना, तो फिर तब तो बाहर कर दिया जाता है ना, तो फिर इसलिए तो डॉक्टर जब चेकअप कर रहे थे तब ना हम लोग बाहर थे। तो फिर इसलिए उसने बोला कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, इसके पापा को कॉल कर। मैं तो डर गई थी ना, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं कॉल कर रही हूँ। मैंने कॉल लगाया, फिर उसने बोला नहीं, 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 काट, 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 काट। तो फिर मैंने कट कर दिया था, तो ना फिर पीछे से एम्बुलेंस की भी आवाज़ आ रही थी, तो उसके मम्मी-पापा बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि क्या हो गया? तो उसके पापा बार-बार कॉल कर रहे, इवन मेरे को भी बार-बार कॉल कर रहे थे, मैं उठा नहीं रही थी, और ऑफ कोर्स उसके मम्मी-पापा पेरेंट्स तो डरेंगे ही, आई नो। पर मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस चीज़ से मेरी फ्रेंड फँसे, क्योंकि इससे उसका जो स्टडी है वो रुक जाता, और उसके पापा उसको वापस घर लेके जाते हैं, पूरा उसका करियर पूरा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने तब फ़ोन नहीं उठाया था। मैं सोची कि बस कैसे भी करके ये जग जाए, ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको बताती हूँ और बोलती हूँ कि अपने पापा को जल्दी से घर में वीडियो कॉल कर लें, तो फिर इसलिए ये सब चीज़ हुआ। तो फिर कैसे भी करके उसको डॉक्टर ने ठीक किया, फिर मैंने भी शांत किया, उसी उसके साथ मैं पूरे टाइम थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसका होश आया ना, फिर उसके बाद होश होने आने के बाद ना, फिर उसको ना, फिर हम ना लेके गए, मतलब वापस अपार्टमेंट में लेके गए थे। तो फिर ना मैंने उसको ये बताया था, जब रास्ते में जा भी रहे थे ना वापस, क्योंकि फिर कार ही ले लिया था, फिर कार से वापस जा रहे थे, तो फिर ना मैंने उसको ये बोला कि पापा को कॉल कर दिया था, ऐसा ऐसा हो गया है, अब क्या करें? फिर बोले कि हाँ मैं कॉल करती हूँ। उसने पापा को कॉल किया, पापा को बताया कि नहीं ऐसा हो गया है, इमरजेंसी हो गया था, मैं गिर गई थी, और या फिर
अचानक से चक्कर आ गया था और मैं गिर गई थी और ये सब हो गया था, इसलिए मेरी फ्रेंड डर गई थी, इसलिए आपको कॉल लगाया। फिर उसको लगा कि आप चिंता करोगे इसलिए ऐसा-ऐसा है। फिर मैंने भी बोला कि अंकल मैं बहुत डर गई थी, फिर मैं सोची आप चिंता करोगे इसलिए ऐसा है। फिर बाद में उसने वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल उसने कैसे किया, अंधेरे में किया था ताकि उसका थोड़ा इतना क्लियर ना दिखे फेस, और ना उसका फेस भी दिख रहा था। मम्मी-पापा को पता चल गया था, उन्होंने बोला कि ये फेस में क्या हो गया, क्योंकि उसका लिप्स तो पूरा खून बह रहा था ना, सूज गया था। बोले कि चक्कर आ गया था, गिर गई थी, पूरा मुँह उसमें जो ये नहीं होता बेड, बेड पे जाके लगा था, इसलिए उसके यहाँ पर पूरा चोट लग गया है, ऐसे खून निकल रहा है, ऐसे करके बोला था उसने। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था उसके पेरेंट्स के लिए कि इस तरह से झूठ बोलना पड़ रहा है उनको, कितना बहुत ही गंदा फ़ील हो रहा होगा अपनी बेटी को इस तरह से देख के, और उनके पेरेंट्स को कुछ पता भी नहीं है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि बस ये लग रहा था ना कि ये जो बंदा है ना इसके साथ, बस इसको यहाँ से निकाल दो, इसको ना अपनी फ्रेंड को बोल दो कि तू तो सबसे पहले इसे छोड़, ऐसे बोल दो मैं। पर मैंने उसको ऐसा बोला भी था कि मेरे को तो पता नहीं तुम कैसे रह रही है ये बाद में जब सब कुछ सही हो गया था एंड फिर से वापस उसने अपने बॉयफ्रेंड को पता नहीं कैसे माफ़ कर दिया। अगर मैं होती ना, मैं माफ़ नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। इवन अनुराग को भी मैंने कई बार क्लियर कर चुका है कि अगर कभी गलती से भी हाथ उठाया ना, अगर गलती से भी हाथ उठाया तो फिर मैं आपके साथ नहीं रहने वाली हूँ। मैं उसके बाद ज़िंदगी भर आपका शक्ल नहीं देखूंगी मैंने ये, क्योंकि अगर कोई तुमसे प्यार करता है, इवन हमारे पेरेंट्स भी अगर वो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हम पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे। अगर हमें एक खरोच भी आ जाती है ना, उन्हें दर्द होता है ना। तो फिर अगर ये इंसान तुमसे प्यार करता है तो ये तुम्हारे ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है, राइट? तो फिर सेम गोज़ टू हिम ऑल्सो कि मतलब कैसे उठा सकता है वो तुम्हारे ऊपर, उसका हक क्या बनता है तुम्हारे ऊपर इस तरह से हाथ उठाने का। पर उसने उसको माफ़ कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि कैसे माफ़ कर दिया एंड मैं ऐसा भी नहीं था कि उसी दिन मैंने उससे कट ऑफ कर दिया उनसे। मैंने बस सोचा कि मैं धीरे धीरे कट ऑफ करूँगी, कि मैं ऐसे, क्योंकि ऑफकोर्स इतना जो ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि अभी मेरी फ्रेंड है जो वो इतने मुश्किल चीज़ से निकली है तो मैं तुरंत उसी दिन उसको छोड़ के निकल जाऊँ। ऑफकोर्स क्योंकि अभी उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इस तरह से नहीं निकल सकती, राइट? तो इसलिए फिर धीरे धीरे, इससे अच्छा मैं आगे जाके धीरे धीरे उनसे अलग हूँ एंड अपने बॉयफ्रेंड को भी उनसे धीरे धीरे अलग करूँ। क्योंकि देखो, आई नो उन्होंने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलाया है एंड आई नो कि लाइक अगर अनुराग मेरे साथ है एंड इतना अच्छा इंसान मुझे आज मेरी ज़िंदगी में मिला है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद जो वो जिस गंदी नाली में, जिस गंदगी में डूब रहे हैं उसमें मैं खुद भी डूबूँ एंड मेरे बॉयफ्रेंड को भी डुबाऊँ, राइट? अगर वो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं होते, मेरे फ्रेंड भी होते ना, तभी मैं उनको ये बोलती कि आप इनसे धीरे धीरे कट ऑफ हो जाओ, क्योंकि ये उस लायक है नहीं कि हम इनके साथ रहें, जिस तरह से जिस लाइन पे ये लोग चल रहे हैं ना। क्योंकि ऑफकोर्स मैं अपनी फ्रेंड से भी गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने तुम्हें इतनी गंदी तरीके से मारा है, उसने तुम्हारे साथ ये सब किया है एंड तुम स्टिल उसके साथ रह रहे हो। मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया था मेरे को कि इनके बीच ना ऐसी लड़ाई पहले भी हो चुकी है, क्योंकि जब मैं उनकी लाइफ में नहीं आई थी एंड इस तरह से वो जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने इस तरह से बहुत गंदी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। स्टिल वो उस बंदे के साथ है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से दबा के वो उस बंदे के साथ है। ना उसका कुछ खा रही है, ना उसका 1 रुपये उसने कुछ किया है, बल्कि वो खुद अपना पैसा उड़ाती है उस बंदे पे, अपना उसको पाल रही है एंड ऊपर से उससे मार भी खा रही है। तो फिर ये कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ भाई? तुम उसके साथ रह रही हो एंड ये सब। एंड एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे फ्रेंड ने भी मुझे बताया था कि हाँ, उसने मेरे को कई बार मारा है। तो फिर आई वाज़ लाइक कि तो तुम इसके साथ रह ही क्यों रही हो? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़का तुम्हें इस तरह से मार रहा है, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स, क्योंकि मुझे पता है उसके पापा उसको कितना कितना प्यार करते हैं, उस पे पैसे उड़ाते हैं, वो जो बोलती है ना हर एक चीज़ देते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं उसके पापा। एंड ये दूसरा बंदा, तुम इस बंदे से मार खा रही हो एंड अपने पापा से लड़ रहे हो इस जैसे बंदे के लिए। कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? मुझे तो ये लग रहा था कि अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं पहली जिस दिन अगर वो पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाता ना, तो उसी दिन मैं उसको छोड़ के निकल जाती। एंड मैंने अपने दोस्त को भी बोला था कि कैसे रह रही हो, मतलब ये इस तरह से तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहा है और तुम ऐसे कर रही हो। मतलब मैंने इस तरह से अपनी फ्रेंड को बोला था, ठीक है? फिर इसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब कुछ दिन हुआ एंड उसके बाद ना मेरी फ्रेंड है ना, उसने उसको माफ़ भी कर दिया था एंड दे अगेन स्टार्टेड टू बीइंग लाइक जैसे वो पहले रहते थे। तो फिर मुझे तो जब भी मैं उनको देखती थी मुझे ना पूरा दिखावा लगता था एंड मेरे को ऐसा लगता था कि वो बस प्यार नहीं करते, बस उन दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं होती है, एक आदत लग जाती है। तो मेरे को लगता है इनको बस एक दूसरे की आदत लगी है, मुझे ऐसा लगता था। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ ना
धीरे-धीरे मैं उन लोग से कट ऑफ होने लगी एंड मैंने अनुराग को भी बोल दिया था कि धीरे-धीरे ऐसे इंसान से मत रहो, धीरे-धीरे कट ऑफ होने लगो। तो हम बेसिकली ना पहले साथ में रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, तो अब हम नहीं करते थे इतना, बस कभी-कभी जाना, कभी-कभी बात करना, हमारा ऐसे हो गया था, तो धीरे-धीरे अलग हो रहे थे। तो उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा बेकार है, उसने क्या किया पता है? जब हम अलग होने लगे ना, तो जहाँ हम रहते थे ना, तो फिर ना वो क्या करता था, वो बेसिकली ना मेरे मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के पीठ पीछे ना बाकी लोगों से ना हमारी बातें करता था। बोलता था कि ये बिल्कुल भी मतलब मैंने इन दोनों को मिलाया है और ये देखो ये लोग अब मेरे को पूछ भी नहीं रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, फलाना-ढिमकाना, मैंने ये किया इनके लिए, वो किया। बल्कि उसने क्या किया था बेसिकली हमें मिलाया था, राइट? एंड उससे कहीं ज़्यादा ना मैंने और अनुराग ने उन लोग के लिए किया है, राइट? कहीं ज़्यादा मैंने और अनुराग ने किया है। पर एक ये होता है ना कि अगर तुम किसी की केयर करते हो, कोई तुम्हारे लिए मायने रखता है ना, तो तुम उसे कभी गिनाते नहीं हो। अगर कोई मेरे लिए एक चीज़ कर रहा है ना, तो मैं उसके लिए हज़ार चीज़ करती हूँ एंड मैं कभी उसको गिनाती ही नहीं। मैं नहीं ये नहीं बोलती मैं कभी कि मैं तूने मेरे लिए एक चीज़ किया लेकिन मैंने तेरे लिए हज़ार चीज़ किया। मैं कभी नहीं गिनाती। लेकिन वो बंदा एक चीज़ कर रहा है और वो एक चीज़ भी गिना रहा है। उसने एक चीज़ की और उसने वो भी सबको गिना रहा है एंड पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैंने इसके लिए ये किया, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बल्कि उससे हज़ार गुना ज़्यादा हमने उसके लिए किया, पर हमने तो कभी नहीं गिनाया। ना हमने कभी किसी से उनकी बुराई की। ये सब उसने किया, हमने कभी ज़िंदगी में, कभी भी उनके पीठ पीछे, बल्कि उनके मुँह में भी नहीं बोला कि तूने ऐसे किया था, वैसे किया था, ना पीठ पीछे बोला कि इसने इसके साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया था, वैसे किया था, ये ऐसा है, वैसा हमने कभी नहीं बोला। और मैंने और अनुराग है ना, हमने कभी भी उसके बारे में कभी किसी से बुराई नहीं की और वो हम दोनों के बारे में सबसे बुराई करता फिर रहा है। बल्कि हमने तो साथ दिया। अगर उस दिन अगर समझ लो मैं नहीं होती, क्या पता मेरी फ्रेंड को कुछ हो जाता? क्योंकि मैं उसके साथ थी ना, तो क्या पता मेरी मैं उसके साथ थी इसलिए वो थोड़ा ठीक हुई है, क्योंकि जिस तरह से मैंने उस दिन उसका ख़्याल रखा था, जिस तरह से अगर मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है अगर मैं नहीं होती तो क्या पता उसको कुछ हो जाता। क्योंकि मैं खुद ट्रॉमाटाइज़्ड हो गई थी वो सब चीज़ देख के एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इतना ट्रॉमा झेल ही क्यों रही है? इस बंदे के साथ रह ही क्यों रही है? अगर तुम एक इंसान को समझाओ और वो सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, वो बार-बार तुम उसको रोक रहे हो, बोल रहे हो कि कुएँ में मत कूदो और वो बार-बार खुद जा रहा है एंड खुद बार-बार जाके कुएँ में कूद रहा है, तो ऑफ़ कोर्स तुम भी तो क्या ही सोचोगे? तुम तो यही सोचोगे ना कि इसको समझा के फ़ायदा नहीं है, इसको कूदने दो कुएँ पे, जो करना है करने दो। हम कितना समझाएँगे, हम कितनी बार वो 10 बार कुएँ में कूद रहा है, हम 10 बार थोड़े ना उसके साथ कूदने जाएँगे या उसको थोड़े ना वापस खींच के लेके जाने आएँगे, राइट? क्योंकि उसको तो लास्ट में कूदना ही है ना। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है बोल के, ये आगे खुद समझ जाएगी और खुद बोल लेगी। एंड बहुत ही टाइम हो गया था उनके रिलेशनशिप को, लगभग 10 साल हो गए थे एंड मुझे तो बस लग रहा था कि इसको आदत ही हो गई है। ये सब चीज़ झेलने की एंड ये सब चीज़ करने की बस आदत हो गई है। और मैंने जो बोला ना कि बल्कि वो उसको पाल रही है अपने बॉयफ्रेंड को, वो मैंने इसलिए बोला कि मैंने बोला ना कि उसका बॉयफ्रेंड का वो बिज़नेस था। तो वो बंदा है ना जो अपने पीने के चक्कर में उसने अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया, उसका बिज़नेस लॉस में चला गया तो उसने अपना बिज़नेस ही बंद कर दिया। तो बेसिकली वो कुछ करता नहीं था तब। तो फिर वो उसके पास ही आके रह रहा था वो वो भी कुछ कर नहीं रही थी, वो तो अपने पापा के पैसे से और अपना पापा का पैसा ना उसी पे उड़ा रही थी। ठीक है? ऐसे बंदे पे अपने पापा का पैसा उड़ा रही थी, पर वो कुछ समझ नहीं रही थी। फिर मुझे लगा कि मेरे को इनको समझा के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ़ है, इनको जो करना है करने दो। मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, ठीक है? एंड ऐसा समझा कि क्योंकि इंसान का जब अकल आता है ना, वो खुद समझ जाता है। तो ऐसे ना मैं इनके साथ कुएँ में कूदने वाली एंड ना मैं अब बचाने वाली, क्योंकि मैंने कई ट्राई कर लिया है। मैंने बचाने की, मैंने समझाने की कोशिश कर लिया। अब सामने वाला नहीं समझना चाहता तो मैं क्या करूँ? मैं अपने सर पे यहाँ पत्थर तो नहीं फोड़ सकती ना उनको समझाने के लिए कि ले मेरे खून निकल रही है अब तो समझ जा। मैं नहीं कर सकती, राइट? तो इसलिए। तो फिर ऐसा हुआ ये सब, फिर धीरे-धीरे कट ऑफ और बेसिकली लास्ट हम पूरी तरह से इसलिए कट ऑफ हुए थे, देखो सो बेसिकली इसमें मेरी फ्रेंड की गलती नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उससे फॉर रियल मैं उससे अलग क्यों हुई। तो तब बेसिकली हमारे 1 साल हो गया था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, ठीक है? और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने ही वाला था लगभग एंड फिर उसके बाद तब क्या हुआ ना, जब हमारे बीच में फिर कंप्लीट होता है ना, तो बीच में ब्रेक आ जाता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर फिर जिसकी वजह से फिर सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, तो बीच में ब्रेक आ जाता है कुछ 1 मंथ का ब्रेक आ जाता है। तो फिर बीच में ब्रेक आ गया था, तो वो भी अपने यहाँ ना घर चली गई थी एंड फिर मैं भी अपने घर ही में थी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि उसका बॉयफ्रेंड है ना मतलब बहुत ही बुरी-बुरी चीज़ करने की कोशिश की मेरे साथ, मतलब नॉट ऐसे फिज़िकली बट मतलब कुछ करने की कोशिश की जो बहुत ही ज़्यादा बेकार था एंड
जो जिसकी वजह से अनुराग ने भी पूरी तरह से उसे कट ऑफ कर लिया था एंड जो उसने करने की कोशिश की थी, तो उससे क्या हुआ था ना बेसिकली, तो मेरी जो फ्रेंड है, ठीक है? तो फिर अगर वो उसकी उसके तब भी तो वो बहुत ही उसने उसको इतना मारा फिर भी वो उसके साथ है, तो फिर जब इस चीज़ में वो बहुत ही उसका साथ है, साथ दे रही है, ये है, वो है, बल्कि इतना तो उसका चलता ही है ना कि वो उसके मुँह पे बोलती है एंड उसके ऊपर चढ़ के बोलती है, भले ही कितना भी मार खा ले, वो भी तो उसको मारती है ना, मतलब इतना तो उसका दबदबा है ना उसके सामने कि वो भी बोल पाती है एंड वो भी उसको मारती है। तो जब वो उसका बॉयफ्रेंड मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? मेरे मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मेरे बारे में पूरा बुरा-बुरा बोल रहा है, तो फिर वो कहाँ थी? जब मैं उसके साथ थी, मैंने उसका इतना साथ दिया, तो वो बंदी कहाँ थी जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं बोला? वो कहाँ थी? उसने क्यों नहीं रोका अपने बॉयफ्रेंड को? अगर यही मेरा बॉयफ्रेंड होता ना, मैं उसको पूरा रोकती, मैं उसको बोलती कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है? मेरे को यही लग रहा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो के तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो और तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझा नहीं रही हो, तो तुम किस तरह की फ्रेंड हो? यू नो? तो जब मैंने उसे कॉल किया था, मैंने बोला था कि ऐसा-ऐसा किया है और तू कुछ उससे बोल नहीं रही है, तू मेरी फ्रेंड है और तू कुछ नहीं बोल रही है, मैं होती तो मैं बोलती, ये वो। बोल रही कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कर क्या रहा है, मैं कैसे करूँ मनीषा समझो मैं कैसे करूँ? मेरे को कुछ पता ही नहीं था, सच में नहीं पता था। बल्कि उसको सब कुछ पता है एंड मैं उसके साथ 1 साल रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि मतलब क्या है, क्या नहीं है, उसको क्या पता है, क्या नहीं है। मुझे ये भी पता है कि उसको झूठ बोलना ना सबसे अच्छी तरीके से आता है। बहुत अच्छे से उस बंदी को झूठ बोलना आता है, मुझे ये भी अच्छे से पता है। बहुत अच्छे से पता है एंड तुम कैसे अपने बॉयफ्रेंड इवन जब उसके बॉयफ्रेंड से बहुत ही बड़ी लड़ाई भी हो गई थी क्योंकि वो जो भी करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर उससे ना कॉल में हमारी बात हुई थी, बहुत मैंने उसको बहुत गाली भी दी थी, ठीक है? पीछे से मेरे को ये मेरी फ्रेंड की आवाज़ आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही थी, तो फिर वो कैसे मुँह पे झूठ बोल सकती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तुम उसका साथ भी दे रहे हो एंड तुम बस क्या कर रही हो फिर बाद में मेरे कॉल करने से तुम बोल रही हो कि मुझे नहीं पता ये वो, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? तुम नहीं कर सकती राइट? तुम कैसे कर सकते हो एंड बाद में तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे आके बात करूँ, फिर उस दिन से मैंने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। फिर उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट हुआ मैं उससे बात ही नहीं करती थी, वो इवन शी ट्राइड टू टॉक टू मी मैनी टाइम्स बट मैंने उससे बात ही नहीं की एंड उसने एक मेरी एक और फ्रेंड है, हमारी एक फ्रेंड है, उसको भी बोला था कि यार इसको बोल मुझसे बात करने के लिए, मुझे बात करना है। सच में मुझे नहीं पता था बट मुझे बात करनी नहीं थी बिकॉज़ व्हेनेवर आई सॉ हर फेस मुझे सिर्फ़ उसका बॉयफ्रेंड ही याद आता था दैट व्हाटएवर ही ट्राइड टू डू विद मी एंड जो भी जैसे-जैसे उसने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फिर जब भी मैं उसका फेस देखती थी, मुझे यही सब याद आती थी एंड जो भी चीज़ हुई है, वो सब याद आती थी, तो फिर मुझे बस बात करने का ही मन नहीं था एंड इवन ड्यूरिंग आवर फ्रेंडशिप मैंने उसको कई बार हेल्प भी की है पैसे देके एंड मैंने उसको पैसे भी दिए हैं, तो उसके पास मेरे कुछ पैसे भी रहते थे, तो फिर मैंने उससे कई बार बोला भी था कि मेरे पैसे हैं इतने, तो फिर तुम कब रिटर्न कर रही हो? बट शी इज़ लाइक कि हाँ, मैं कर दूँगी बट 2 साल हो गए, 2 साल से उसने किए ही नहीं है एंड इवन ऐसा भी नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, शी इज़ लाइक कि अभी पैसे नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम एप्पल का आईफ़ोन लेके घूम रही हो, वो भी ऐसा-वैसा नहीं, तुम प्रो या प्रो मैक्स लेके घूम रही हो एंड तुम्हारे पास एप्पल का आईफ़ोन, ये आईपैड भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास भाई। हर एक चीज़ है, महँगे से महँगा चीज़ है, सब कुछ तुम शो ऑफ करने के लिए लेके घूम रही हो एंड तुम चंद पैसे तुम किसी से तुमने लिया है तो तुम दे नहीं सकती हो। एंड बात पैसे की भी नहीं है, बात ये है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारा हर एक चीज़ में एवरी सिंगल स्टेप आई वाज़ विथ यू, एंड जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तुमने बस पल्ला झाड़ दिया, यू नो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हारा फेस भी देखूं एंड वो इस तरह से दिखावा करती थी, मेरी दूसरी फ्रेंड से बोलती थी कि मैं उससे फेस भी नहीं कर सकती जो भी मेरे बॉयफ्रेंड ने उसके साथ करने की कोशिश की है, मुझे तो पता भी नहीं था ये वो ना, वो मेरी दूसरी फ्रेंड को बोलती थी ताकि जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो आके मेरे को ये जो भी है मैसेज दे, वो यही चाहती थी इसलिए। पर कैसे यार, मैं इतना जो भी कुछ हुआ एंड जो भी ये सब चीज़ मैं कैसे एंड मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसका बॉयफ्रेंड उसको मारता है, इतना इतना उसको अब्यूज़ करता है एंड वो स्टिल अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर नहीं रख के वो उसके साथ रह रही है, तो मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकती हूँ? इवन मैं ऐसी लड़की के साथ कभी फ्रेंडशिप भी मैंने क्यों की, मैं तो यही कभी कभी सोचती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे रख के मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ मायने नहीं रखता, कुछ वैल्यू नहीं करता। मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इधर है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इधर नहीं कर सकती, तुम्हारी तरह नीचे नहीं गिरा सकती, मैं कैसे करूँ? राइट? तो इसलिए फिर उसके बाद से मैंने उसको कट ऑफ कर दिया, मैं उससे बात ही नहीं किया उसके बाद, ठीक है? फिर
मैंने बताया ना, जो मेरी एक और दोस्त है जिसका उससे कांटेक्ट था, तो ये जो मेरी फ्रेंड है ये मुझे आके बेसिकली बताती रहती थी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिर मुझे ये पता चला था उनकी लाइफ में ये चल रहा है कि ना, उसने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेन की है पुलिस में। एंड उसका बॉयफ्रेंड है जो, वो उसको धमकी देता है कि तुझे जान से मार दूंगा एंड तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो पूरी जगह उस अपनी गर्लफ्रेंड को बदनाम करता फिर रहा है, इसलिए उसने उसको कंप्लेन कर रखी थी। मुझे ये मेरी दूसरी जो फ्रेंड है, बीच वाली हम दोनों के बीच में जो फ्रेंड है, उससे पता चला था ये सब चीज़। तो फिर मुझे ऑफकोर्स श्रेय यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था क्योंकि वो थोड़ा डर डर के रहती थी क्योंकि वो उसको धमकी देता था कि वो उसको जान से मार देगा, उसके साथ ये कर देगा वो कर देगा करके, इसलिए। बट आई वॉज लाइक कि चलो कम से कम इसको थोड़ी अकल तो आए कि ये इसके साथ कट ऑफ हो रही है और ये अब इसके साथ दूर हो रही है, क्योंकि इनके साथ बीच में कुछ कुछ सिचुएशंस हुए थे जो मुझे पता चला था। तो इसलिए तो फिर इसकी वजह से वो उससे कट ऑफ हो रही थी, क्योंकि मेरे बाद ना और भी न्यू न्यू फ्रेंड बने थे, तो फिर उसके साथ भी ना वो उनके सामने ना अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत बेइज्जती करता था, बहुत बुरी बुरी गाली देना। एंड इसलिए ना वो भी जो उसके फॉर एग्जांपल मेरी ये जो फ्रेंड है ना, मैं हमारा जो भी सब खत्म हो चुका था, तो फिर इसने ना न्यू अपार्टमेंट ले लिया था, वहाँ पे एक और दोस्त के साथ रह रही थी। तो वो कभी कभी आता था, वो फिर से ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड आता था, तो वो पी के आता था और इसी के सामने ना वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ना उसकी फ्रेंड के सामने बहुत गंदी गंदी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बुराई करता था, गाली देता था। तो उससे ना उसकी जो न्यू फ्रेंड थी ना, वो भी तंग आके ना उसने अपार्टमेंट छोड़ दिया था, तो वो चली गई थी उसके साथ, ठीक है। क्योंकि सब तो टिकने वाला नहीं है, जस्ट बिकॉज आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड तो मैं तुम्हारे साथ टिक गई, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान टिक जाएगा। एंड क्योंकि तुम मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मायने करती थी तब, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया इसलिए किया, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रियली डीप इन टू आवर फ्रेंडशिप एंड जो भी था मैं उसमें चली गई थी, फ्रेंडशिप में चली गई थी, इसलिए मैंने किया, ठीक है। पर मुझे बाद में सुन के अच्छा लगा कि वो लोग अलग हो गए एंड ये जो मैं बस ये देखो, थिंग इज़ दैट कि आई नो उसका बॉयफ्रेंड से प्यार करता था, पर ये कैसा प्यार है कि तुम इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड का बेइज्जती कर रहे हो एंड अब्यूज़ कर रहे हो इस तरह से, मुझे ये नहीं पता। मैं तो बस चाहती थी कि अगर वो इस तरह से नहीं करता तो मे बी उनका आगे बहुत चलता है एंड वो सब चलता है। मुझे नहीं पता कि अभी वो साथ है कि नहीं, क्योंकि उनका इस तरह से कट ऑफ होता रहता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर वापस वो लोग वापस साथ आ जाते हैं। तो मुझे नहीं पता वेदर दे आर टुगेदर और नॉट नाउ, बट तब तो मुझे यही सुनने में आया था 1 साल पहले, क्योंकि अब तो 1 साल हो गया मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। एंड इंस्टाग्राम में मैं अपनी फ्रेंड को देखती हूँ एंड सी सिम्स क्वाइट हैप्पी एंड दिस एंड ऑल, पर ये सब बस दिखावा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसे ही खुश रहती थी एंड पूरा शो ऑफ करती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, यहाँ ट्रिप एंड ऑल, बल्कि ये सब दिखावा था। क्योंकि बाकी सब तो मैंने देखा है ना, क्योंकि मैंने पीछे से देखा है कि उसके पीछे क्या चल रहा है, मैंने देखा है, राइट। तो वो सब तो बस दिखावा था, तो मुझे नहीं पता कि अभी जो वो सब दिखा रही है वो सब दिखावा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, राइट। बट या अगर वो हैप्पी है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ऑफकोर्स जो भी हुआ। एंड अगर अब मैं क्या बोलूँ, राइट, आई जस्ट वॉन्ट जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स हैं या फैमिली है सब हैप्पी रहे। एंड अगर किसी की लाइफ में कुछ बेकार चल रहा है या कुछ गलत चल रहा है तो ठीक हो, इवन अगर उसका बॉयफ्रेंड भी है तो मैं भी चाहूँगी कि वो सुधर जाए, सब कुछ सही हो जाए एंड उसकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं नहीं चाहूँगी कि उसके साथ बुरा हो, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही हो एंड वो लोग हमेशा हैप्पी रहे। मैं तो यही चाहूँगी, भले ही साथ हो या अलग हो, एंड मैं चाहूँगी कि सुधर जाए उसका बॉयफ्रेंड एंड सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि वो ऐसे स्टार्टिंग में जब मैं उससे मिली थी वो मेरे को इंसान तो सही लगा था, पर पता नहीं हाउ, मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन एंड ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता, कैसे हो गया ये जस्ट हो गया एंड मुझे नहीं पता। एंड मैं अभी भी व्हेनेवर आई थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज स्टफ्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ कहाँ फंस गई थी एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की कैसे झेल रही थी ये सब चीज़, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड इवन वो वापस उसी कुएं में बार बार कूद भी रही है, कैसे कूद रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बस वो कूद रही है, उसके फैमिली समझा रही है फिर भी वो कूद रही है। मुझे पता ही नहीं कि वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, पता नहीं। पर क्या कर सकते हैं, बस आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि सब लोग हैप्पी रहें एंड सब कुछ सही रहे एंड सबकी लाइफ सही हो जाए एंड सब अपनी लाइफ में सक्सेस है एंड सब खुश रहे यार बेसिकली। एंड मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस तरह से हर्ट हो या कोई किसी को इस तरह से अब्यूज़ करे या मारे या इस तरह से बेइज्जती करे। सो या गाइस, दिस वाज द होल स्टोरी एंड या होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड जो भी मैंने आपको बताया, दिस इज़ लाइक
आई नो दिस इज़ काइंड लाइक वेरी वेरी ट्रॉमाटाइज्ड और समथिंग, एंड आपको भी बहुत ही ज़्यादा ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, एंड मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना फ्रेंड्स कभी भी चूज़ करो ना, तो हमेशा वाइज़ली चूज़ करो, एंड कभी भी इतना डीपली मत घुस जाओ उस चीज़ में, क्योंकि मतलब जब मैं स्टार्टिंग में उनसे फ्रेंड्स बनी थी ना, तो फिर मैंने अपने बहुत सारे सीक्रेट्स भी उनसे शेयर कर दिए थे। तो बेसिकली उसने आगे जाके, उसके बॉयफ्रेंड ने तो उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया था, एंड मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा बहुत ही साथ दिया। अगर वो नहीं होते तो फिर मैं भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती, बट मेरे बॉयफ्रेंड ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड ही ट्रस्ट मी अलॉट, एंड कभी कुछ गलत नहीं होने देते मेरे साथ, एंड आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इनके जैसा बॉयफ्रेंड दिया मेरी ज़िंदगी में। एंड या जो भी कुछ हुआ, बट आई स्टिल मिस्ड माई फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी थे जो हमने साथ में बिताए, तो मुझे वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जो भी हुआ उन सबको साइड रखूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। मैं तो अभी भी ये सोचती हूँ कि काश वो सब चीज़ नहीं होते, एंड काश उसका बॉयफ्रेंड अच्छा निकलता है, एंड काश हम सब फ्रेंड्स साथ में रहते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंसिडेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड या गाइस, अगर आप और भी ऐसे स्टोरी टेलिंग सुनना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड या आई नो दिस वाज नॉट वेरी नाइस इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, बट अब क्या कर सकते हैं, जो था आई कैन डू एनीथिंग, एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।